इसी यीशु में आप सबको सलाम। कलाम में लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलों के काम से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। आमीन। मैं नहीं बल्कि तेरा रूह कुद्दस बोले, हर एक की ज़रूरत पूरी हो, हर एक के साथ कलाम हो, रूहें बचें और बड़ी तब्दीली आए। हम ये सारी दुआएं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। सब तशरीफ़ रखिए। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, सलाम जी। आप सब ठीक हैं? सारे ठीक हैं? खुदा का शुक्र करते हैं। अपने साथ वाले से पूछिए कि जो ठीक है, जो आपके साथ बैठा है पूरे ईमान से पूछिए ठीक है जी। स्टेज पर बैठे हुए सारे लोग ठीक हैं? मैडम आप भी ठीक हो? आप भी, बजाने वाले भी, सरदार भाई ठीक हैं? गॉड ब्लेस यू। सजील आप भी ठीक हो? आमीन। आज बड़ा ख़ास दिन है। आज यूँ समझिए कि ये खुदा जिस किसी के दिल में भी रोया डाले, लेकिन कामयाबी खुदा की तरफ से है, क्योंकि इंसान का सोचना, मेहनत करना तब तक अबज़ है। बाइबल कहती है कि खुदाई घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबज़ है। सो आज यकीनन एंड पर हम अपने उन बहन भाइयों को, खिदमत गुजारों को एप्रिशिएट करेंगे, और हमारी कोशिश होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि जो खिदमत छोड़ चुके हैं। कमज़ोरी आ सकती है, गलत फहमी हो सकती है, अगर हवा शैतान के बहकावे में आ सकती है और आदम हवा के कहने पे फल खा सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब से इस चर्च की हमने बुनियाद रखी तब से आज तक जितने खिदमत गुजार हमारे साथ शामिल हुए, आज हम उनको यकीनन ऑनरली सर्टिफिकेट देंगे। और दरख्वास्त है, कलाम के बाद कोई ना जाइएगा, ईमान रखिएगा कि खुदा फिर से आपको मौका दे रहा है। आमीन। टॉपिक है पहली सी मोहब्बत। जब मैंने ये कलाम खुदा से मांगना शुरू किया तो एक मैसेज इसमें यह भी था कि पहली मोहब्बत वापस लाओ, पहली मोहब्बत वापस लाओ। फर्स्ट लव, पहली सी मोहब्बत। ब्रिंग बैक फर्स्ट लव। आज हम थोड़ा टाइम सीखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से वो सारी बातें जो खुदा ने मुझे दी
मैं आप तक पूरी ईमानदारी से पहुंचाऊं। पहली सी मोहब्बत को जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत किताब है जो दाऊद बिन सुलेमान ने लिखी, जो आकल हिकमत का बादशाह हुआ, गजल की किताब, जिसमें एक महबूब और महबूबा की मोहब्बत पता चलती है और आलम उसको फर्स्ट खुदा और बनी इस्राइल और नए अहदनामा में यीशु मसीह और कलीसिया की मोहब्बत के तौर पे पेश करते हैं। आज इस मैसेज के चंद एक पॉइंट हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला पॉइंट, तारीफ। कलीसिया और खिदमत गुजारों की तारीफ, क्योंकि यह मुकाशफा की किताब का अगर बागौर मुतालिया करें तो इसमें पता चलता है कि यूहन्ना से खुदावंद यीशु मसीह बात करते थे, क्योंकि जब वो उनको देखता तो ऊंधे मुंह गिर जाता था उनके कदमों पर। वो इतने शानदार और जाहो जलाल से भरे होते और फिर वो बोलते और यूहन्ना उनको याद करता, फिर उन्हें ऑर्डर मिलता कि तुम इनको लिख लो। तो ये खत, ये मैसेज, ये पैगाम, ये लेटर इफसस की कलीसिया को लिखाया गया। इफसस की कलीसिया को, ये गालबन तुर्की में इलाका है, आज भी कायम है, और पलूस रसूल इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। इफसियों की कलीसिया, ये वही कलीसिया है, और यीशु मसीह ने भी उनको ये पैगाम भिजवाया अपने मोहब्बत करने वाले शागिर्द यूहन्ना रसूल के जरिए। और क्या कहते हैं, पहले तारीफ करते हैं। जरा तारीफ के लफ्ज़ सुनिए। ये तारीफ हो रही है इफसस की कलीसिया की, और आज कराल चौक कलीसिया में खिदमत करने वाले और जो इसके शख्सी तौर पे मेंबर हैं। क्या कहता है, मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। ऐसे लगता है कि जैसे एक बाप ना अपने बच्चे को हौसला दे रहा है। इससे पहले कि बाप उसे मलामत करे, उसकी कमी उसको बताए, पहले बाप उसको इत्मीनान में ले रहा है। पहले बाप उसे इत्मीनान में ले रहा है, इससे पहले कि वो बेटे को डायरेक्ट उसकी कमियां बताए और बेटे का दिल टूटे, बेटी का दिल टूटे। पहले इत्मीनान। कहता है, प्यारे बेटे इफसस की कलीसिया, मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। इसमें जो ये सब आप अपना नाम इंक्लूड कर सकते हैं। जावेद इलियास, मैं तेरे काम, तेरी मशक्कत, तेरा सब्र, हर कोई अपना नाम इंक्लूड कर सकता है। जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। जरा सुनते जाएं। खुदा प्रस्त इंसान ऐसा होता है, तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। और तीसरी आयत, फिर और खूबसूरत बातें, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर सब्र करते करते, मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। बड़ी खूबसूरत बातें, हौसले से भरी बातें।
तारीफ से भरी बातें, ये एक ईमानदार की तारीफ है। प्यारे अजीजों, आज लोग खादम कलीसिया काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। खिदमत की वजह से मुश्किलात भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं। बेशक घर के हालात ही क्यों ना डिस्टर्ब हो जाएं, बीवी के साथ खिदमत की वजह से तल्लुकात ही क्यों ना ख़राब हो जाएं, महल्ले वालों की वजह से ही परेशानी क्यों ना आ जाए, बिजनेस नौकरी डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए। अब बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और खुदा इन सारी मुश्किलों पर ख्याल करता है, एप्रिशिएट भी करता है, इसीलिए वो जिक्र कर रहा है, इसीलिए वो जिक्र कर रहा है। अगर वो हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां और हमारे दुखों को जानता ना हो, नोट ना करता हो, तो सरदार भाई कभी भी यहां वो जिक्र ना करें। अगर वो आपकी मुश्किलों का, परेशानियों का, दुखों का, आपके तमाम मसाइल का जिक्र करता है बाइबल में, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ उसके हुजूर यादगारी के दफ्तर में लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी तसल्ली की बात है हमारे लिए, हौसले की बात है कि हमारा आसमानी बाप सिर्फ हमारे गुनाह ही नहीं, बल्कि हमारी नेकियां, हमारी मुश्किलातें, हमारी परेशानियां और हम जो कुछ खुदा के लिए करते हैं वो सब देखता है और याद रखता है। इसलिए टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। कोई आपकी खिदमत की, आपने जो नेकी की है उसकी तारीफ करे या ना करे, उसको याद रखे या ना रखे, लेकिन आसमानों पर एक बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, आसमानी बाप बैठा हुआ है, जो आपकी हर एक नेकी को, आपकी मुश्किल को, आपकी परेशानी को, आपके दुख को, जो नाजायज आपके साथ हो रहा है, याद रखता है। हम हमेशा इंसानों से तारीफ चाहते हैं। उसने मेरा जिक्र नहीं किया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, उसने स्टेज पे नहीं बताया, उसने ऐसा नहीं, पादी साहब को बताना चाहिए था, मैं सफाई करने वाला, मैंने खिदमत के लिए ये कुर्बानी दी, मैंने वो कुर्बानी दी। नो, इंसानों से मत उम्मीद रखो। क्यों? बाइबल में लिखा है कि आपका बाप आपकी हर चीज को याद रख रहा है। क्या लिखा है? ये 7 चिरागों में फिरने वाला, जिसके हाथ में 7 चिरागदान है, कौन है? मेरा और आपका यीशु। और क्या कहता है? मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र, क्या लिखा है आगे? बोलिए, क्यों जी बशीर साहब, जरा ऊंचा बोलिए। क्या भूल गया हूं? भूल गया हूं? नो बहनों, क्या लिखा है? जानता हूं। कई पहना दिया ना, होन नहीं सबर हुंदा, बड़ा सबर कर लिया, होन बस मैं दुआ भी छड़ देनी तो वखरे ही हो जाना है। खुदा तेरा सबर, तेरी मेहनत जानता है, और यह भी कि तू बदों को नहीं देख सकता, और अपने आप को जो रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको चेक किया और झूठा पाया। एक एक चीज, चाहे वो जिस्मानी जिंदगी दिए, तो चाहे वो खिदमत दिए, चाहे तुसी किसी नकली खादम नू बुरा कहे, यह भी खुदा नू पता है, चाहे तुसी मेहनत मशक्कत की थी, यह भी खुदा नू, हर शय खुदा नू पता जे। यकीन मनो, मत कहो कि सानू तो कोई याद ही नहीं रखता। ना रखे, खुदा तो रखदा कि नहीं रखदा, पर अगे जाके पता लगेगा। हुण साडे दिल किड्डे मोम हो गए होने ने, चल कोई नहीं, खुदा तो याद रखदा है। अगे खुदा दियां थोड़ियां शर्तां भी जे। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आगे जाना पड़ेगा। शिकायत, शिकवा। अबे ने पहले टका के तारीफ की थी, बच्चे दे चंगे कम्मां दा जिक्र कर छड़िया,
ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅੱਬਾ शिकवा कर लगा है, पर पुत्र एक माड़ा जिहा शिकवा भी है तेरे तो। खुदा दी अकल दा कोई सानी नहीं है, यकीन मनो। खुदा की सोच का कोई सानी नहीं है। क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा जरा सुने। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। वाओ, बच्चा तो पहलियां तरीफां के चक्कर च फुलिया फिरदा जी। चल अब्बे नूं सारा कुछ पता है ना, किहड़ियां ज्यादतियां करते रहे ने लोग मेरे नाल। कलीसिया ने केड़ियां कीतियां, पादरी ने केड़ियां कीतियां, फलाने ने, रिश्तेदारां ने, वड्डे ने, छोटे ने केड़ियां कीतियां, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। इत्थे वाला हुण हक की बनदा है? हुण बच्चा स्टिल स्टैंड हो जाए, कन्न खोल ले ते साह ढक ले। हैं अब्बे नूं की शिकायत है मेरे तो? सुने कि बाप को क्या शिकायत है। कहता है मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे खादम, मेरी खादमा, तू जो मां की कोख में है, तू जो 100 साल का है, हो मुझे तुझसे ये शिकायत शिकवा है कि तूने पहली सी मोहब्बत वाह क्यों छोड़ दी है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने कब तेरा हाथ छोड़ा? ओए, मैं तो तेरी मुसीबतों को भी देखता था, मैं तो तेरी परेशानियों को भी देखता था। जब जब तू गुनाह करता, तू माफ़ी मांगने आता, मैं माफ़ कर देता। जब जब तू गलती करता, तू मेरे हजूर झुकता, मैं उस गलती को भूल जाता। जब जब तू कोई गलत काम करता, मैं तेरे गुनाह को उठाता और उसको पूरब से पश्चिम की तरह दूर फेंक देता। क्यों मेरे बता, तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी? क्वेश्चन मार्क है। क्या कमी थी मेरी प्यार में? क्यों तू मुझसे दूर हो गया? क्यों दुनिया की चमक धमक तुझे मुझसे दूर ले गई? क्या मैंने तुझसे वादे नहीं किए? मांग तो तुझसे दिया जाएगा। जब जब तू ढूंढेगा किसी चीज को पालेगा। तू बीवी ढूंढेगा, बीवी मिलेगी। तू नौकरी ढूंढेगा, नौकरी मिलेगी। तू कारोबार ढूंढेगा, कारोबार मिलेगा। व्हाट यू नीड आई गिव यू एनी टाइम। व्हाई? क्यों? इस क्यों का जवाब किसी के पास है? क्या खुदा कमजोर है? अजीम क्या वो दोबारा नहीं जी उठा? क्या जिंदा सुनते नहीं है? क्या वो जो मरने से पहले, सलीब क्रूस पर चढ़ने से पहले मुर्दे जिंदा करता था, लंगड़े चलाता था, अंधों की आंखें खोलता था, जिंदा होने के बाद क्या वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकता? वाई? जो 5 रोटियों और 2 मछलियों पर मरने से पहले बरकत दे के हजारों रजाता था, मरने जिंदा होने के बाद क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? क्यों? क्या कमी थी उसके प्यार में? तूने पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? क्यों? इस क्यों का कुछ जवाब है हमारे पास? पास का हम कलाम को तकरीर, पादरी का जोश और संडे सर्विस का हिस्सा समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन नो, मेरा दिल करता है मैं एक एक के पास जाऊं कि उसकी मोहब्बत में क्या कमी थी, क्यों? और जवाब आएगा कि नहीं, हमने मोहब्बत नहीं छोड़ी, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। वे जिससे मोहब्बत होती है उसे टाइम दिया जाता है। मोहब्बत अंधी होती है, वो लोगों की परवाह नहीं करती। वो रिश्तेदारी के चक्कर में, वो पादरी मुबशर वर्ष पर ढोलकी के चक्कर में खुदा को नहीं छोड़ती। वो मोहब्बत जान देने तक वफादार रहती है। ये तो रूहानी मोहब्बत है। अगर इस मोहब्बत को तोलना है तो खुदा को देखिए कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की और मोहब्बत में क्या दिया?
अपना अपना इकलौता बेटा। हमसे तो वो जोड़े जो हराम मौत मार गए हैं, जिनमें बड़े सारे मशहूर, जिनकी जिंदगी पे फिल्में बनी हैं, वो अच्छे थे। कोई जहर खा के मार गया, कोई दरिया च डुब के मार गया, कोई थला च रोल के मार गया, कोई किधरे मार गया तो कोई किधरे मार गया। किसमें? मोहब्बत में। हम कैसी मोहब्बत करते हैं? पहली सी मोहब्बत। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है? पानी का बपतिस्मा। थैंक यू जीसस। कितने लोग हैं जिन्होंने जो गैर ज़बानी बोलते हैं, जिनको पाखरू का बपतिस्मा हुआ? थोड़ा जो उत्ता हाथ करो ताकि मैनू भी नजर आए। मैं कि खुरदबीन लाई, मैनू एडा बरीक बरीक नजर आएगा। ए उंगलियां नजर आ रही हैं मैनू। जब आपने बपतिस्मा लिया था तो क्या जुस्तजू थी अंदर? बस ये कि फर्ज पूरा कर लिया, किसी के कहने ते ले लिया सी? या जब रूल कुदस मिला तो मैं ऐसे बच्चों से वाकफ हूं जो कहते थे हमारा दिल नहीं चाहता कि हम चर्च छोड़ें। आज वो नजर नहीं आते जो कहते थे कि आई लव जीसस, पर क्यों हुण सवेरे उठ के दुआ भी नहीं करते, बाइबल में भी हाथ नहीं लाते। इसी चीज का वो शिकवा करता है। कहते रहो गल्लां ना, नहीं 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 नहीं, और तेरे काम बताते हैं तू खुदा से दूर हो चुका है, तुझे उसकी परवाह नहीं है, तूने मोहब्बत क्यों छोड़ दी। जब मैं इस मैसेज का एंड करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल स्टोरी क्या थी इस मैसेज की। लेकिन वो खुदा ने पूरे तरीके से पूरा पैकेज दिया है, मैं उसको आगे साथ लेके चलूंगा। मैं इस पॉइंट को यहां पर यूं ही वाइंड अप करूंगा कि जब हम नया नया बपतिस्मा लेते हैं, रूल कुदस मिलता है, यहाँ हमें स्टेज पर खिदमत के लिए नाइट किया जाता है। जब बुलाया जाता है तो बस जी जी बाबा जी आए जी, हुणे ही आए जी। कोई प्रैक्टिस करवा रहा है, कोई प्रैक्टिस करन आ रही ने, कोई जनाब टाइम ते आ रहा है, कोई काम छड़ के बह रहा है। क्यों? मैनू खिदमत मिल गई है, मैनू खुदा दे घर काम मिल गया, मैनू नौकरी मिल गई है। हुण की है? पहली मोहब्बत च ते हुण मोहब्बत च फर्क नहीं लगता। हुण परवाह ही नहीं, कोई नहीं केड़ा खुदा। हाँ जाना चर्च। हम ये लोग कहते हैं ना कि हुण बच्चे भुखे मार लिए। एक गल याद रखियो कि खुदा ना चाहे, पहली गल तो बच्चे मिलते ही नहीं। जे मिल जाते बच्चे साह भी नहीं लै सकते खुदा तो बगैर, क्योंकि वो कहते हैं कि ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसकी तलाश में कौन रहता है सर? कौन रहता है? ते जे अज असी रहने तो असी कौन आ फिर? भाई उच्चा दस्यो जरा, जे अज असी इस चीज मरू मरू करने आ ते असी कौन आ? हुण नहीं बोलना। ले बंदा अपने कम्मा तो ते दरखत अपने फलों तो पछानिया जाता है। नहीं यकीन? हुण टाइम नहीं है कि यकीन मनो कि स्टडी सैशन चलता है ना, तो मैं पूरा कढ़ कढ़ के हवाले विखावां क्या वेखो की लिखा है। इन सारी चीजों के ख्याल में मेरे बच्चों गैर कौमें रहती हैं। वो कहता फिक्र ना करो, कल के लिए भी नहीं करनी, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आज का दिन काफी है, कल आप खुदा मुहैया करेगा। वो तो कश्ती के शगिरदा जांदियां नूं कहंदा है, वो क्यों परेशान होंदे हो? वो रोटी लेना भुल गए तो आपस च गल्लां बातां करन लग पे, यार रोटी कोई नहीं, उस्ताद को झिड़कां पैणगियां, भुख लग गई है। यकूब कहंदा होना यूहन्ना तू निक्का सा, तेनू चाहिदी ही रोटी लियाउणी। पतरस कहंदा होना मैं सारा तो वड्डा, तो मैं कहंदा सा रोटी लै लो। नो, यीशु ने उनको डांटा, यीशु ने उनको डांटा। क्यों परेशान हो? क्या तुम उन 4000 की भीड़ का याद नहीं है? 5000 याद नहीं है कि कैसे मैंने उनको शेर कर दिया था? मगर कहता है कि आज मुझे तुझसे शिकायत है, पहले की तरह तू नहीं है। हफ्ते की दुआ, मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की दुआ कहने के बावजूद नहीं, सैटरडे की दुआ कहने के बावजूद नहीं, प्रैक्टिस नहीं, रोज़ा नहीं, बाइबल स्टडी नहीं,
पूरा पूरा हफ्ता बैग गिरजे पे है, नहीं। आपको पता है कि ये इस मैसेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट में इसको बयान करूंगा कि जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 और कमाए और शाबाश मिली, जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाए और उसको शाबाश मिली। एक बंदा था जिसने उज़र पेश किया, उज़र पेश की कीता, कहता भाई खुदावंद माल का तू मैनू इको ही दिता सी ते मैं वो गौर ही नहीं की, मैं ज़मीन च दब दिता, ऐ लै फड़ जिहड़ा तेरा तू लै लै। तो उन्हें कहा तू बड़ा चंगा है, चल ठीक है तू नसी करना ना, रखा तो सांभ कही ना। कैसा हुआ था? उसने कहा नो, पहला ये 1 तोड़ा फड़ो, ओनू दियो जिर को 10 तोड़े ने, ते इनू चुक के ओथे सटो जिथे अखां दा रोना ते दंदां दा पीसना है। जो अपनी खिदमत से लापरवाही करते हैं, ये ना समझो कि कुछ भी नहीं होना, नो, वो हिसाब लेगा, वो मांगेगा। इसलिए वो कहते हैं मुझे तुझसे शिकायत है, वार्निंग, शिकायत है। नंबर 3, तवज्जो। अब देखो जरा बाप की मोहब्बत देखो। मैं कहता हूं यार क्या कमाल हस्ती है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे एक मसीही ख़ानदान में पैदा किया, और उसके बाद तूने मुझे बाइबल दी कि जिसको मैं पढ़ता हूं और तू मुझे कुव्वत ताकत देता है इसको समझने की। तीसरा पॉइंट, तवज्जो। तवज्जो के लिए जो उसने लफ्ज़ दिए, कहता है सुने जरा, अब्बा ना फिर भी बच्चे ना प्यार है, बस ख्याल कर मेरे चन्न, ख्याल कर तू कहां से गिरा। ओ बंदिया, ओ ध्यान कर, अब मेरी गल ते जरा गौर कर ले कि केड़ी कमी आ गई है, केड़ा लालच आ गया, केड़ी मजबूरी आ गई। तू खुदा नहीं छड्डी बैठा है, तू खुदा दी मोहब्बत नहीं जनाब परा कर छड़िया। वो किन्ना को तेरा कारोबार ये इत्थे ही रह जाना है। मेरे भाई बैठे हुए हैं पीछे, साउथ अफ्रीका से आए हैं, कलाम की बड़ी अच्छी 2-3 दिनों में मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई। तो इसी मैसेज को मैं अपने ज़हन में चला रहा था, तो बात हो रही थी इसी बात पे, बिजनेस पे, कारोबार पे, दौलत पे। तो उन्होंने बगैर रुके टुके मुझे कहा कि क्या खूबसूरत शायरी है कि उच्चे महल चबारे तेरे होरना ने मल लैने ने, जिन्हां दे पिछे पुत्र तू मैनू छड्डिया ना, पर जिन्हां पिछे तू रोज़ कमला रमला होया है, दिन रात तेनू चैन नहीं, नींदर नहीं, इधर नू दौड़िया उधर नू दौड़िया, नींदर कम कम कर ले, मना ना सोना इकट्ठा कर, फ्लैट बना बना जनाब, गड्डियां बना, जायदादां लवा, वीजे, लेकिन एक दिन याद रख, ये तेरे सारे उच्चे महल चबारे तेरे होरना ने मल लैने ने, ते तेनू किते छड्ड आउणा ने, किते छड्ड आउणा ने अमरीका छड्ड आउणा तेरे, अमरीका वाइट हाउस च तेरी कबर बनानी है बाहर तेनू वेच जाना कि जिथे मुड़ के कुछ जाता भी नहीं। जेड़ी बीवी पिछे ते जेड़े बच्चों पिछे, यकीन मान तू कमला होया है ना, ये तो दिने भी कबरां च जांदियां डरदे ने, इन्हां ते किसी ने विखाण भी नहीं खड़ना, इन्हें पता नहीं पापा की कबर कित्थे, मामा नूं पता होएगा, मामा कहंदी है मैं गई ही ना जनाजे ते, मैनू कित्थों पता जे, बस फिर जान दिओ, ऐ ही एंड जे, सच्ची मुची ऐ ही एंड जे। सुलेमान कहंदा है भई मैं हर शै कमाई, मेरे जिन्ना कोई खा नहीं सकता, दौलत मैं, सुलेमान दे कोल कोई चांदी की शै ही नहीं साजे, सोना, और भांडे भी सोने दे, वह तख्त भी सोने का, पूरी दुनिया के लोग उन्होंने पैसा देंदे हन। तो कहंदा जो मैं ध्यान किया ना, गाउन वालियां, वजाउन वालियां, खाना पीना, गड्डियां, मेरी उम्र भी बड़ी हो जाती, एंड सब की है, कहंदा सब बातल, फजूल, हवा वांगू, इधरों गया तो इधर नूं गया, ना कोई अज तक हवा नूं फड़ सकिया ते ना ये चीज़ां कोई कवर च लैके जा सकिया। तवज्जो कर, तवज्जो कर, वो किवें डिग पिया, केड़ी शै तेनू वल के लै गई मेरे कोलों, वो सारा कुछ तो मेरा है,
सारिया चीज़ों का मालक मैं, खालक मैं, राजक मैं, देने वाला मैं, पैदा करने वाला मैं, सावां मेरियां, बीवी मेरी तेरी, बच्चे मेरे तेरे, हर शय ते मेरी है। तू कितों डिग पे, तू किहड़ी शय दे चक्कर च पै के मैनू छड्डी बैठा है? ये भी एक सवाल जे है। हर पॉइंट का एक वड्डा मैसेज है, पर टाइम जिहड़ा ना उन्हें मजबूर किया है। की कहता है? बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा। अज जरा कर लो अखा मीट के ख्याल। कोई पादरी की मुखालफत हो चर्च नूं टाइम नहीं देंदा पिया, कोई जनाब बुआ की मुखालफत तो चर्च तो दूर होया पिया है, कोई 10वें हिस्से के कलाम तो चिड़ खा के छड्डी बैठा है, कोई बपतिस्मा नहीं सुनना चाहता, कोई कुछ नहीं। तो खुदा की कहता भाजी मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा। बस ख्याल करके तू जिन्ने मर्जी बहाने लाए ना खुदा नू कि खुदा ओ मैनू वो नहीं सी चंगा लगता, मैनू ओहदा कलाम नहीं, वो कलाम मेरा है, कलाम तो खुदा दा है। जिन्हों कलाम नहीं चंगा लगता इसका मतलब उन्होंने खुदा दियां गल्लां ही नहीं चंगियां लगदियां, उन्होंने खुदा ही नहीं चंगा लगता ना। कभी भी कलाम को बुरा मत कहें, यह रूल कुदस की हिदायत से लिखा गया है। बाइबल में लिखा है हर गुनाह माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूल कुदस की मुखालफत में बोलेगा वो कभी गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। सो केयरफुल हो जाए, ध्यान कर कि तू कहाँ से गिरा। तुसी भी अज करो कि केड़ी शय जिहड़ी तुहानू खुदा तो दूर लै गई है, केड़ी शय जिहड़ी जनाब तुहानू खुदा दे कोल नहीं आउण देंदी, केड़ी शय जिहड़ी तुहानू नींदर नहीं पूरी होण देंदी। यकीन माने बातें बहुत सारी हैं जो मैं बता सकता हूं नौजवानों को, यूथ को, बेटियों की भी, लेकिन समझदार के लिए कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। ख्याल करें कि आप कहाँ से गिरे हैं, क्यों आप खुदा को अपना पूरा वक्त नहीं देते, क्यों खुदा को आप अपना पूरा हिस्सा नहीं देते, टाइम का, पैसे का, हर चीज़ का, क्यों, वाई। नंबर 4, चौथा नंबर आ गया जी, एहदे च भी अब्बे की मुहब्बत है। अब्बा बचाना चाह रहा है। तरबियत भी ऐसी, सरदार भाई नाल हल भी दस दिता है, सुनियो जरा हल की दसिया सू। अजीम भाई आना जरा, यह हल जरा पढ़ के दस्यो। इससे आगे नहीं, ख्याल करके तू कहाँ से गिरा, तोबा करके, पर पूरा नहीं पढ़ना, जहाँ मैं ओके करूँगा। कलाम में लिखा है और अगर तू तोबा ना करे, और तोबा करके, और तोबा करके पहले की तरह काम कर। आमीन। ये है हल कि भाई साहब गलती हो गई, आज तवज्जो कर लीए ते हुण की करिए। हल दसिया बाप ने, अब्बे ने तरीका दसिया, तरबियत की है। अब्बा फिर भी नहीं चाहता कि असीं सड़िए। हल की है? तरबियत सुनो बाप दी। ते जेड़ा अमसाल की किताब बड़ी तरबियत ना भरी पई है, जेड़ा अब्बे की गल ते तवज्जो नहीं ना करता, वो भावें मुंडा होए ते भावें कुड़ी, भावें MBA पास होए ते भावें एवें ही पास होए, और रोलदा ही रहिंदा है। कहते बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा, नहीं पता लगता, ते चल एक काम है, तोबा करके, कोई नहीं, कोई अगर मसला हो गया नो प्रॉब्लम, तोबा करके पहले की तरह। किस तरह भाई? चर्च सारा एक दफा मां प्यो वाले भाई, किस तरह, पीछे वाले भी किस तरह किमें भाई जी, किस तरह शर्जील? पहले की तरह। क्या कर, आवारागर्द हो जा, छड़ छुट दे सारा कुछ, नो, पहले की तरह काम कर, बड़ी सफाई दे नाल। ऐ सुनी गल? ख्याल कर कित्थों डिग्गा, अब्बा नहीं समझ आउंदी, मैं ते अपने नज़र च ठीक हैगा, मैं सारा कुछ करी जा रहा,
मैनू पता पादरी साढ़े घर आया सी, पादरी साहब ने मैनू कहा, मैं गल्लां च पूरिया पारिया कर छड़िया, पादरी तो शर्मिंदा होकर टुर गया। मैं तो बड़ा ही सियाना, मैं तो बड़ी समझदार, मेरी जिंदगी च कोई कमी नहीं, मैं दुआ भी करनी आ, मैं फलान भी करनी आ, टींग भी कर। नो, क्या कहता है? तू कहां से गिरा नहीं समझ आई? तो फिर तोबा कर ले, तोबा कर और पहला आंगू काम कर, पहला आंगू दवाइयां मजहबे बहाल कर। दवाइयां अज दवाइयां मजहबियां का भी रोना पै जाता है, लड़ाई पै जाती है कि फलाने मैनू तू क्यों क्या है, मैनू पादरी क्यों नहीं कहता। नो, शुक्र करे हमें कोई कहने वाला है, शुक्र करे हमें कोई याद करवाता है, वो कहता है तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर और पहले की तरह काम कर। वसीम भाई किस तरह काम कर? किस तरह? किस तरह? पहला असी किंज काम करते सा, क्यों जी? जो ऐसा पहला किंज काम हुंदा सी कि जब आपको कुछ नहीं आता था तब आप चर्च सीखना, पीछे पीछे रोजे दुआ, जब कुछ आ गया खुदा की रहमत हो गई है, बरकत मिल गई है, तो हम इतने बैठ जाओ भाई, इतने समझदार हो गए। क्यों? नो, दिस इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। आगे जरा सुन लो, मैंने चौथा पॉइंट कराया, अभी पांचवा, वार्निंग। वार्निंग, खुल्लम खुल्ली वार्निंग। कहने ना वार्निंग दो जी। वार्निंग होंगी है किसी भी गलत काम तो मना करना। वार्निंग होंगी है किसी भी गलत काम तो जिथे अगे खतरा होए कि भाई दोबारा इंज ना करी नहीं तो मरेगा, तो वार्निंग मिली है। वार्निंग की है, जरा सुन लो वार्निंग क्या कहता है। अगर तू तौबा ना करेगा, अगर तू तौबा ना करेगा, ऐहो ही अब्बा जड़ा उत्ते तारीफां कर रहा साजे, जिन्हें तारीफां कीतियां कि तू मैनू पता सारे काम करना, मशक्कत सबर फलान टिंग, तो सारा कुछ ही तेरे च हैगा। ऐहो ही अब्बा जे सुन लो जरा, अब्बा की कहता है, जिन्होंने समझा लिया ना, तरबियत करती, कमी दसती और हल भी दस दिता, तो अगे वार्निंग करना आ गया। कहता अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास मैं खुद बकल्लम खुदावन यस्सु मसीह पाक रूह, मैं खुद तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को, जिदा तेनू बड़ा ही मान है, जिदा तेनू बड़ा ही फखर है कि वेखांगा गिरजा किवें चलदा है। जे मैं ना गाया ते रंग ही नहीं बजना, जे मैं ना वजाया ते वेखांगा केड़ा वजांदा है, जे मैं ना मजबा कीता ते कौन आएगा, जे मैं ना खुदा अरबों की दुनिया रखने वाला खुदा है, मिलियंस ऑफ पीपल उस अकेले की मलकियत है। वो किसी को भी मिनटों में सेकंडों में खड़ा करता है। कई उठते हैं चर्चों को तोड़ने वाले, खुदा का घर कोई नहीं तोड़ सका। आज भी हैकल जिसको खुदा ने खुद बनवाया था, बादशाहियां जोर लगा के चली गई। बनी इस्राइल कई साल गुलामी में रहे, कई साल रुल गए, मर गए, गल गए। आज भी लोग बैतलहम हैकल और इस दीवार को गिरा नहीं सके। खुदा का घर जूं का तूं कायम है। आज भी वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ पर्चियाँ रखते हैं। और भाई जो यरूशलेम से होके आए हैं, उनकी ज़बानी मैंने ये दास्तान सुनी कि आज भी वो दीवार और वो निशान और वो घर जूं का तूं कायम है। वो सैकड़ों साल बाद भी वापस आए 1948 में, फिर आके वही हैकल जूं की तूं आबाद है। इनको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। शर्त यह है कि ये खुदा की मर्जी से बने हों। लेकिन हम सीख रहे हैं वार्निंग, वार्निंग, अगर तू तौबा ना करेगा
मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को, इसका आसान मतलब है खादमों के लिए खिदमत, खादमों के लिए खिदमत और कलीसिया के लिए ब्लेसिंग, बरकत, खानदानी बरकत, औलाद की बरकत, रुपए पैसे की बरकत, सेहत तंदुरुस्ती की बरकत, खुशहाली की बरकत, मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। हटा दूंगा मतलब वापस ले लूंगा, मतलब किसी और को दे दूंगा, मतलब मैं तेरे पास नहीं रहने दूंगा। अगर वो शाऊल बादशाह को एक चरवाहे के आगे पस्त कर सकता है ना, मेरी बात गल समझ आ रही है? शाऊल बादशाह ते चरवाहा कौन सी? दाऊद बादशाह। ते चुनिया भी खुदा ने, केस दा मुंडा चुनिया भी खुदा ने, ते एक चरवाहे नूं ओदी गलती दी वजह तो ओहदे ते बादशाह बना छड़िया। ते असीं ते किसी खेत दी मूली नहीं आ, असीं ते किसी खेत दी मूली नहीं आ। अच्छा मैं गल दसा, चलद्या चलद्या शाऊल दी जिंदगी तो याद आ गई। यकीन मनो मैं एक बड़े काबल खादम दी बुक च पढ़ी कि शाऊल ते जो मसा ठहरे ना रूह दा, सुन लो जेड़े गैर जबान बोलते हैं, खादम भी तो कलीसिया वाले भी, शाऊल ते जो मसा थी ना ते जनाबे अली वो सारे काम खुदा दी मर्जी ना करता रहा, सारे काम खुदा दी मर्जी ना करता रहा। अच्छा एक टाइम आया गलती हुई, मसा जुदा हो गया ते सारे काम ही पुट्ठे खुदा दी मर्जी के खिलाफ। वो सैमुअल कहता है बंदिया कि तेनू वाजब सी ए तू कुर्बानियां चढ़ाउण दिया, तेरा तो काम ही नहीं, बेहतर सी कि तू हुक्म मनदा। ते एक गल हुण सीधी ते साफ भावें लिख लो दिल ते भावें डायरी ते, जेड़े लोग खुदा दे कलाम दी गल नहीं ना मनदे वो किसी भुलेखे च ना रहने, उन्हां च पाकरू शू कोई नहीं जे। जितनी देर शाऊल च पाकरू सी खुदा दे कहने कार सी, पाकरू जुदा हो गया तो वही शाऊल कदी दाऊद नूं मारन भज पैंदा है, वही कदी कुर्बानियां चढ़ाउण लग पैंदा, वही कदी सैमुअल दे खिलाफ, वही कदी जिन्ना वालियां को टुर जांदा, वही कल्ले किदे ते कदी किदे। शाऊल दे बारे लिखिया कि शाऊल भी नबियां चों है, नबूवत करदा सी, एक बार नहीं 3 बार जिक्र जेदा बंदे ते ए मोहर लगी कि नबियां चों है। लेकिन पाकरू जुदा होने की देर नाफरमानी ना भर गया। अज भी जेडे नाफरमानी ना भरे पे ने ना वो याद रखन के कोई पाकरू वाला चक्कर कोई नहीं। 4 लफज गैर जबान बोलन का मतलब पाकरू नहीं जे हुंदा है। मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। प्यारे बच्चों, बड़ी दिलसोजी के साथ खिदमत किस्मत वालों को मिलती है। यसु मसीह के एक जगह 70 शागिर्द थे, एक जगह 18 शागिर्द। क्वायर की बेटी मेरी बात सुनो, अपना हाथ हिलाओ जरा सारे, आमीन, सारे जाग रहे ने। यसु मसीह के शागिर्दां का काफ़ी सारे का जिक्र है। फिर जे असीं कहिए तो ईदे पैंतीकोस्त वाले दिन 120 लोग सन। करंथियों के खत च लिखा जो यसु मसीह आसमान ते चुके जा रहे सन तो 500 ते समथिंग लोग सन, लेकिन मुबसरीन कहते हैं 540 लोग सन। पर चुने किन्ने गए, किन्नियां नूं उन्हें बुलाया, नाम लैके किन्ने सदे। जेड़े चुने जाते हैं ना वो आम लोग नहीं, खुशकिस्मत लोग ने, बड़े ही खुशकिस्मत ने। यकीन मनो मैं खुदा दा खादम हुंदा तुहानूं दसां, अगर तो वाकई खुदा ने तुहानूं बुलाया है, तुसी खिदमत खुदा ने तुहाडे कोल लई है तो तुसी खुशकिस्मत हो। अगर असी पैसे के लालच खिदमत छड्डीए तो फिर यहूदा इस्करियोती, जे किसी होर चक्कर च छड्डीए तो असी उहदे शागिर्द नहीं हाँ। लेकिन यसु मसीह क्यों उसने शिकायत की, क्यों शिकवा किया? जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था, इस मैसेज को बहुत लंबा नहीं मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप खुदा के चुने हुए हैं। उसने नाम लिया था कि सरदार मसीह आ
मेरे घर में काम कर, जवेद इलियास मेरे घर में काम कर, नदीम पॉल मुल्तान को छोड़ दे, आजा इस्लामाबाद पिंडी में रूहें बचा। किसकी चीड़ में, किसकी जेलसी में, किसकी मुखालफत में हम ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, या किस चक्कर में छोड़ते हैं? वो कहता है मुझे शिकायत है, तुम लोगों ने पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी है। क्यों क्यों छोड़ दी है? यीशु मसीह और कलीसिया यानी दुल्हा और दुल्हन, शुरू शुरू में जब शादी होती है, मियां और बीवी का प्यार लोगों के लिए मिसालें बनता है। खुदा ने जो शुरू च आदम ते हवा नूं बनाया ना, सुनियो जरा, ते हवा नूं बनाया खुदा ने मददगार। की बनाया सी? मददगार का मतलब है हेल्पर बनाया उन्हें, हेल्पर बनाया। हेल्पर का मतलब है उस्ताद जी को पुछ के टुरना, पुछ के काम करना। हेल्पर जे अपने आप काम करेगा, साउंड सिस्टम छाड़ेगा ना। आज भी मेरे अजीजों ऐसा ही है, जब बीवी शोहर पर अपना हक जताने के चक्कर में, हुकूमत करने के चक्कर में शोहर पर गालिब आती है, ते फिर ना घर दा ते ना घाट दा, ना खिदमत जोगा ते ना गिरजे जोगा, ना फलाने जोगा ते ना रिश्तेदार जोगा, नो, फिर कारोबार भी तबाह हो जाता है। बीवी को हमेशा शौहर की फर्माबरदार और हेल्पर बनना चाहिए। और मेरी बहनों, इफ यू डोंट माइंड, हेल्पर को डांट भी पड़ती है, हेल्पर को कभी कभार उस्ताद जी को एक पटोखी भी लग जाती है, और हेल्पर उस्ताद जी की मर्जी के बगैर ना खाना खाता है और उससे पूछ के आता जाता है जहां भी उसने जाना हो। ये याद रखिएगा। और मददगार का मतलब हेल्पर है। नुकसान कब होता है? हमारी रूहानी जिंदगी अजीम तबाह कब होती है? मेहनत की हुई, जो हमने जवानी में, कुंवारेपन में मेहनत की होती है, रोजे रखे होते हैं, जो हमने रूल कुद्दस हासिल किया होता है, रूहें बचाई होती है, इनका सत्यानाश कब होता है? जब हमारा हेल्पर हमारे ऊपर अपनी मर्जी थोप देता है। हाय हाय, तुसी घर लेट क्यों आंदे हो? कल तुसी लेट आए, गिरजे मैं बुआ ही नहीं जे खोलना, तुसी गिरजे ही मंजा लै जाओ। तुसी क्यों इंज करदे हो साडे नाल? बच्चों का ख्याल को नहीं, बच्चा सवेर की कोई शै नहीं खाधी। झूठ झूठ टका के कि किसी तरीके यदि खिदमत खराब हो जाए। एक्चुअल शैतान का जिहड़ा मेन मकसद सी ना, वो हवा ना कोई लेना देना नहीं सी। सच्ची तुहानू दसा, हवा की तो उन्होंने परवाह भी नहीं सी। अब बाइबल च लिखा कि मैं आसमान तो वेख्या तो मैनू थले जमीन ते हज़ारां चो एक बंदा मिले, बीबी कोई भी नहीं मिली। वो हवा ना कोई लेना, मेन मकसद सी हवा के जरिए आदम नू काबू करना, आदम ते खुदा दे विच जुदाई पानी। और आज यीशु मसीह ने एवं नहीं कहा था, बीवी बच्चों का नाम उसने एवं नहीं लिया। कब कब खिदमत खराब होती है? और यहाँ ते बीवी ते शैतान हैवी हो जाए, तो यहाँ बंदे ते शैतान हैवी हो जाए। बाद का बंदे भी बीबियां की खिदमत खराब कर छड़ते हैं, पर क्यों? कि जो खुदा ना वक्त नहीं असी गुजारते। ऐसे ही हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह की दुल्हन है। दुल्हन जब अबलीस की मानती है, उसको फल खिला लेती है, तो फिर उसका अगला जो काम होता है वो यही है कि खुदा और इंसान, यीशु मसीह और खादम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। खुदा ने हवा को सिर्फ आदम के लिए बनाया था। और नए आयदनामे में भी लिखा है कि थोड़े वक्त के लिए जब तुमने खुदा को टाइम देना है, उसके बाद फिर इकट्ठे हो जाओ। ये नहीं कि ये बदनी रबाबत की बात हो रही है, ये सलाह मशवरा, तुम्हारी ज़हनी हमांगी, आपकी बातचीत। ये नहीं कि बीबी इधर नूं खिंचण दी, बंदा इधर नूं खिंचण दिया है। अपनी सोचा एक कर लो, अपने ख्याल एक कर लो, अपने मशवरे एक कर लो, अपनी गल बात एक कर लो।
फिर इकट्ठे हो जाओ, खुदा के हजूर बैठो, जो जो तुमने टाइम ठहराया बैठो। यकीन माने कि मियाँ बीवी के पत्रस 3 में लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी मुतफिक होकर दुआ करो ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अं कल्ले कल्ले सिर मारते रहने हैं, हर काम असी बंदे को मना लेने हैं, लेकिन उन्होंने दुआ च नहीं नाल बा सकते। बीबी का हर किस्म का साडा बीबी के कईयां ते रोब हुंदा है, लेकिन उन्होंने असीं कदी दुआ वास्ते नहीं रोब ना कहा कि 2 घंटे दुआ करया कर। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्लीज़ अपनी औलाद को एक अच्छा नमूना क्यों नहीं हम देते कि मेरी माँ मेरे बाप की इन्नी इज्जत करती सी, मैं भी अपने शोहर की करनी है। कल नूं जो असीं आए दिन कुड़ी मुंडे की सुलह कराउण तुरे हुंदे आ, कुड़ियां लड़ लड़ के घर आईयां हुंदियां ने, तो पहले ही उन्होंने नमूना ही अपनी जिंदगी तो एडा सोहना दे दिओ कि वक़्त ही ना आवे कि अपने शोहर नाल मुहब्बत करे और तो डरती रहे। आज यीशु मसीह और कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम है। कलीसिया यीशु मसीह से नहीं डरती, उसकी बीवी है, वो दुल्हा है, वो लेने आएगा, वो हमसे पहली सी मोहब्बत चाहता है। जब हमने तौबा की थी, जब हमने बपतिस्मा लिया था, जब हम, मुझे भाई सरदार की एक बात याद आती है, वो कहते थे भाई साहब एक मेरे टाइम सी कि मैं अपने बेड ते नज़र सौंदा, मैं थल्ले मैट्रस लाया, थल्ले मैट्रस लाया सी, मेरी बाइबल, मेरी डायरी और मेरा पेन, और ये बड़ी खूबसूरत लाइफ होगी खुदा के साथ, यह बाप बरकत लाइफ है। लेकिन आज क्यों ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया है मेरी बहनों, मेरे भाइयों? जब आपने खिदमत ली थी तो कितने आप खुश, कितने आप एक्साइटेड, एक्टिव पर्सन थे। एक कॉल पे सारा चर्च इकट्ठा होता था। ये सारियां कमियां खुदा च ते उहदे बंदे च ही ने, सारियां कमियां खुदा ते उहदे बंदे च ही ने कि हाडे च कोई कमी नहीं है। ख्याल करके तू कहां से गिरा, तूने पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी? ये शिकवा है उसे, मुझे तुझसे ये शिकायत है, बस तौबा कर और वापस आ जा, वापस आ मेरे बेटे, मेरी बेटी वापस आ। वो कॉल करता है, वो बताता है, वो बुला रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है। मुशरफ जब घर आता है, यहूदी कानून था कि जो बेटा इस तरह जाए उसे वापस नहीं आने देते थे। वो एक सेंटर में एक घड़ा तोड़ते थे, और इसका मतलब ये होता था कि जिस तरह ये घड़ा चूर चूर हो गया है, इस लड़के का अपने बाप के साथ रिश्ता चूर चूर हो गया है। ना वो घड़ा जुड़ सकता है दोबारा उस तरह, और ना वो बेटा बाप के साथ उस तरह मिल सकता है। इससे पहले यकीन माने बाप की ये मोहब्बत है, बाप की ये आदत है कि वो उसी तरफ देख रहा था। ऐसे ही सुबह से बाप एन जी खड़ा हो जाना होना, बाप एन जी ना अखां झमकदा होना तो ना कुछ, पता नहीं किन्ने साल लंघ गए होने ने, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ है बाप। ज्यों दिन चढ़दा होना तो रात पैंदी होनी है, रात ਨੂੰ जाग भी आउंदी होनी तो बाप एन जी। और जिवें ही ਉਹਨੂੰ पुत्र दूरों दिसिया और पछाण वेखो बाप ने, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ है ਜਿਹੜਾ सूरा चो होके आया सी, दाढ़ी वधी, नहुं वधे, बुरा हाल, बाके दिहाड़े वाल वधे, फलियां, ते बाप ਨੂੰ पता लग गया। बाप का दिल है ना, ऐटोमैटिक खून का रिश्ता है, बाप नस पिया। इस तो पहला कि शरा दे आलम सेंटर च आउंदे, बाप ने जाके ते पुत्र ਨੂੰ गले ला लिया, आ मेरे बेटे आ वापस मेरी बेटी। हम इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।